दिल की बात बता रहा था कि दोनों जबरदस्त प्रैंक स्टार हैं। लोग चाह रहे थे कि एक दूसरे के भाई साथ बैठ के क्यों नहीं बात करते। हम भी फेक करते हैं। हाँ, हम फेक में एक ही फेक करते हैं। पहले तो मैंने जितनी अच्छाइयां थी ताकि नादिर बुरा नहीं माने, मैंने बता दी सबको। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दरार ना है। वाह 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 वो दिल ही क्या जो टूटे ना। नहीं, वो लड़ाइयाँ कुछ नहीं है, बस सिर्फ शिकायतें हैं। बाबा का दिल वहां रख दिया था, हाँ। बार बार रोज तोड़ता था। चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, दिल में तूफान था, एक अरमान था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आई एम सिटिंग विद द टू लेजेंड्स ऑफ प्रैंक, यानी दो लेजेंड्स के साथ मैं मौजूद हूं और ये मेरी खुशकिस्मती है। और दोनों अपने अपने क्लासिकल प्रैंक स्टार हैं, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग नौयत के अपने प्रैंक स्टार हैं। दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग है, दोनों की वैरायटी ऑफ जोक्स बिल्कुल अलग अलग हैं और मेरे दोनों पसंदीदा हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइल और टेक्निक। और लेकिन एक चीज बिल्कुल सेम है दोनों में, वो कि दोनों बहुत बड़े स्टार हैं और दोनों से लोग बहुत प्यार करते हैं। ये दोनों चीजें बिल्कुल रेलेवेंट हैं उन दोनों के बारे में। तो मिलते हैं, आइए, आसिम सन्नाटा साहब से और आमिर बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम आसिम सन्नाटा साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं हसन भाई? आमिर बाबा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। शुक्रिया भाई। दो लेजेंड के साथ मौजूद हूं मैं इस वक्त, और दोनों मैं अभी बता रहा था और मैं अपनी दिल की बात बता रहा था कि दोनों जबरदस्त प्रैंक स्टार हैं और दोनों अलग अलग अंदाज के प्रैंक स्टार हैं। ऐसा में हमने प्रैंक तो बड़े साथ किए, हाँ। लेकिन ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें आसिम सन्नाटा आमिर बाबा एक साथ बैठे। जी हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप दोनों साथ मौजूद हैं। और आप लोग अलग अलग आए थे तो दोनों शो बड़े जबरदस्त गए थे। बहुत आसिम भाई भी आए थे शहनशाह साहब के साथ। वो शहंशाह मिल नहीं पाया। मिल नहीं पाए थे वो, लेकिन वो भी बड़ा प्यारा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा है। और आप जब आए थे तो आपके शो भी बड़ा जबरदस्त कामयाब गया आमिर बाबा साहब। लेकिन आप लोग चाह रहे थे कि एक दूसरे के भाई साथ बैठ के क्यों नहीं बात करते, एक दूसरे के बारे में इतनी बातें करते हैं, ये लोग साथ क्यों नहीं बैठते भाई? और आज इत्तेफाक हो गया। आज इत्तेफाक हो गया। वो मेरी हिम्मत नहीं होती ना बाबा के साथ बैठने। एक होता है प्रैंक का बाप, यानी प्रैंक जो अच्छा कर रहा था वो बाप होता है। वाह, ये दादा है। ओए होए होए होए। ये प्रैंक के दादा है। ये मोहब्बत है आसिम भाई की। जब मैं पहली बार आसिम सन्नाटा चैनल पर गया था तो हाँ, हम शूट कर रहे थे 4K चौरंगी पर। हाँ, तो आसिम भाई ने बोला, उस्ताद मैं नहीं, पहले आप जाएंगे। वाह तो वाह वो वाह। पहला जो टेक था हमारा, जो फर्स्ट जो प्रैंक था हमारा 4K चौरंगी पे, हम्म, पूरा प्रैंक अपना इन्होंने मुझे दे दिया था। वाह वाह ये वाह। बाबा इस काबिल है। हाँ, नहीं इसमें मैं- कोई शक नहीं। बाबा के लिए बोलता हूँ, बाबा इस काबिल है। प्रैंक तो क्या चीज है, और भी कुछ बोले बाबा, हम तो हाजिर हैं बाबा के लिए। ये बाबा बहुत बड़ा बोलते ही नहीं है बस। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये शर्फ बाबा किसी को देते नहीं है। अच्छा आमिर बाबा, आपको नहीं लगता कि तो आप लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से प्रैंक करते हैं? आपका एक अलग अंदाज है अपना, इनका एक अलग अंदाज है। थोड़ा सा इसमें अगर आप कुछ कहना पसंद करें। ऐसा में मेरा जो टोन आता है वो होता है बस लड़ने वाला, शोर हाँ, मचाने हाँ, वाला। हाँ, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, आसिम भाई की जो टोन आता है वो आता है बदमाशी वाला। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, हाँ। बदमाश प्रैंक आसिम भाई के ऊपर या पर्सनालिटी पे सूट करता है ठीक ना। इनकी। हाँ, अच्छा, भीख मांगना, ये समझ ले कि आसिम भाई ऐसी रोड पर जब निकलते हैं वो ना, मैं जो शक्ल हमें से भी prank लगता हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ। बड़ा जबरदस्त। तो हमारी जो जोड़ी बनती है ना, तो दोनों की दोनों पावरफुल जाती है, क्योंकि दोनों के दोनों हाई पिच पर बोलते हैं। सही। हम जब माइक लगा लेते हैं रोड पर, जब प्रैंक कर रहे होते हैं, तो दूर से आने वाला भी वो रुक जाता है, उस्ताद कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पर। कुछ ना कुछ हो रहा है वहाँ पर। जी जी हसन भाई, इसी तरह से ना कभी हम दोनों कर रहे होंगे ना, एक तो लोग वैसे पहचान लेते हैं, हम बहुत ज्यादा छुप के निकलते हैं हम तो। हाँ, जैसे गाड़ी में सब तैयारी हो गई, हाँ, फिर या तो आमिर बाबा बाहर निकलेगा, अगर रोल है हाँ। तो आमिर बाबा निकलेगा ऑन उसी टाइम पे। क्योंकि लोग आपको ऐसे ही इतना फौरी तौर पहचानते पे हैं, पहचान आपको लेते कोई भी हैं, बहुत देखेगा मुश्किल हो जाता है फौरन हसन आपको भाई। पहचान जाएंगे। हाँ, वो तो अगर आप देखे जाए ना, कि किसी को कहना नहीं चाहिए कि जो फेक करते हैं ना, हम भी फेक करते हैं। हाँ, हम फेक में एक ही फेक करते हैं, बाकी तो हम आपसे पूछते रहते हैं किससे करें, आप बताते हैं हम करते जाते हैं। हाँ, फिर हाँ, उसमें हमारी जान जाए, सर हाँ, फटे, खून हाँ, निकले, कुछ हाँ, भी हो जाए, हाँ, हाँ, हाँ। तो कर जाते और हैं। क्या कुछ हुआ आपके साथ? बहुत आपको सी आपने जो लास्ट जो आपके साथ मैंने जी, पॉडकास्ट जी, की थी जी। उसमें आपने जिक्र किया था और बताया था। हम्म। अच्छा, हमने जो लास्ट टाइम पॉडकास्ट की जी, थी जी। आसिम भाई, तो उसमें बहुत पसंद की गई वो पॉडकास्ट, बहुत मद्दाहों ने, लेकिन कुछ लोगों ने वो कंट्रोवर्शियली भी, आपने शायद अगर देखी हो वो पॉडकास्ट, या आप मैंने तो सर पूरी आप तो देखी, मौजूद थे, आप तो मौजूद थे। हाँ,
तो सॉरी मैं गलत बोल गया। नहीं क्या, नहीं, दो तो- तीन दफा देखी है। तो वो उसमें कुछ लोगों ने बोला कि भाई आसिम सन्नाटा साहब ने नादिर के बारे में कुछ गलत बातें कही, इस तरह की बात। जी, बोलो, तो बोलो। मैंने बोला भाई बिल्कुल, जब आप आसिम भाई आएंगे तो दोबारा इस बारे में क्लियर करेंगे कि इसमें कि क्या, कुछ लोगों ने तारीफ करी आपकी, और जाहिर कुछ लोगों ने इसको एक तरह से पसंद नहीं भी किया गया कि भाई ऐसा क्यों किया आसिम सन्नाटा साहब ने। देखिए सर, एक और बात सुने, मैंने ना बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू दिया है, जी ठीक है। अब मैं हर इंटरव्यू में नादिर की अच्छाइयां ही अगर बताता रहूंगा तो फिर बेकार आदमी हूं मैं। नादिर के अंदर कुछ और चीजें भी हैं, वो भी बताऊंगा। सही बात वो है, उसकी हाँ। बुराई समझ के नहीं बता रहा। एग्जैक्टली, हम साथ आपकी पले बड़े, नीयत ऐसी नहीं थी। बिल्कुल हाँ, हाँ। साथ, एक साथ पले बड़े, एक साथ रहे उठे, तो हमारी एक अलग ही वो था, मेल जोल भी अलग ही था हाँ। एक दूसरे से। तो पहले तो मैंने जितनी अच्छाइयां थी, ताकि नादिर बुरा नहीं माने, मैंने बता दी सबको। सही है। अब जब उसमें तो कुछ लोगों ने खामियां गिनवाना शुरू करी, हाँ। तो वो खामियां भी मैंने आपके सामने बता दी। सही बात है। तो हाँ। ये बुरी बात नहीं है, मैं नादिर को कोई बुरा नहीं कह रहा था। एग्जैक्टली। हाँ, वो मेरा अच्छा उस्ताद है मेरा, तो भाई हाँ। अगर ये दादा है, हाँ। ये उसके उस्ताद हैं, तो वो मेरा उस्ताद है। ठीक सही है ना? बात है। हाँ, मैं तो बड़ी इज्जत देता हूँ नादिर को, बहुत इज्जत करता हूँ उसकी, बहुत प्यार भी करता प्यार हूँ, भी और वो करते भी मुझे बहुत प्यार करता था। हाँ। ठीक है ना? करता था। जी जी। अब नहीं करते। अब जो है ना, दरअसल वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दरार ना है। वाह 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 वो दिल ही क्या जो टूटे ना। वो नादिर का एक लफ्ज याद है कि वो सन्नाटा ने सन्नाटा साहब बोलता था। हाँ हाँ। सन्नाटा साहब माइक लगा अच्छा, रहे हैं। अब अपनी अब ताल्लुकात बिल्कुल नहीं, जहां मिल जाते हैं, जो फर्ज मेरा उसकी इज्जत करने का वो करता हूँ, वो मुझे अप्रिशिएट करता है। बाकी नादिर हम लोगों के लिए कोई बात नहीं करता। हाँ। किसी, वो पता नहीं क्यों नहीं करता, शायद डरता है कि ये मेरे से ऊपर ना पहुंच जाए। हाँ। लेकिन अच्छा, हमें- आप ना अच्छाई में ना बुराई में आपकी कहीं बात नहीं करते वो? नहीं, हम कोई वो- उनसे वो- जिक्र भी करते हैं? नहीं, जैसे कभी- पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई तो हजारों लोगों ने देखी आपकी वो जी, पॉडकास्ट, जी। लाखों लोगों लेकिन ने कभी भी वो किसी का भी जिक्र नहीं करता। वो जिक्र नहीं करता कि हाँ, भाई पूरी टीम ऐसा में क्यों हमने- बोला या फलां क्यों बोला। नहीं, कुछ नहीं। इस बारे में कोई बात ही नहीं होती। नहीं, कभी भी कोई शिकायत नहीं करेगा, किसी स्क्रीन पे आगे नहीं करेगा, हाँ कहीं पे भी कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा। हाँ। वो उसका हथियार है, चुप, खामोश रहना। खामोश रहना उसका हाँ। हथियार है वो। भाई जितने लोगों को भी ये लगता है कि हम लोग कोई अल्लाह ना करे अगेंस्ट नहीं, ना आसिम सन्नाटा भाई, ना आमिर बाबा उनके अगेंस्ट है, हम सब ज़ाहिर एक ही ग्रुप है हमारा, यूट्यूब वीडियोस हम बनाते हैं, तो हमारा किसी से कोई अगेंस्ट नहीं है। वी लव नादिर एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्रैंक स्टार, राइट। और अब तो वो शायद पॉडकास्ट भी करते हैं, तो हम बहुत पसंद करते हैं उनको, तो हमारा कोई उनके खिलाफ कुछ ऐसी कोई कुछ भी नहीं है। हाँ। नहीं, लड़ाइयाँ कुछ नहीं है, बस सिर्फ शिकायतें हैं। शिकायत। जो दिल दुखाए हैं, ठीक है ना, बस वो छोटी मोटी शिकायत बाबा का बहुत दिल दुखाया है। बाबा का बहुत दिल दिखाया। बाबा का दिल वहां रख दिया था, हाँ। बार बार रोज तोड़ता था। भाई नादिर भाई हाँ। भाई बाबा में एक आदत है। हाँ। अब नादिर एक अपनी जगह के ऊपर प्रैंक स्टार है भाई, हम लोग हाँ। सही, मैं और नादिर दोनों टक्कर पे आते थे हम लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम आते थे, हमारी आपको पता ही है, हमारी डोंकी मीट हिट हुई, हाँ। नादिर की भी शोहरत मिली, मुझे भी शोहरत मिली, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक ही दिन में हम दोनों को शोहरत मिली। हाँ, लेकिन लोग नहीं मानते, लोग कह रहे हैं हाँ। गलत बात है। जो नहीं, लोग नहीं, हैं, लोग लोग- कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं, भाई। नहीं। डोंकी मीट से पहले नादिर बहुत बड़ा स्टार था। नहीं, तो आपने नहीं, कहा था ना कि भाई 35,000 सब्सक्राइबर थे मेरे सामने, तो पहली अर्निंग आई थी। हाँ अगर वो बहुत बड़ा स्टार उस टाइम पे था, तो मेरे सामने अर्निंग क्यों आई पहली? हाँ, मैं बता रहा हूँ लोग क्या हाँ, बातें कर रहे लोगों हैं। के देखें। लेकिन मैं आपको बताऊं, आसिम भाई की बात को काट के, पी4 पकाओ की जितनी भी मैनेजमेंट, वो आसिम भाई देखते थे। वाह। बस जितनी सारी भी, में, सारी मतलब मैं जब प्रैंक शूट करने के लिए जाता था पी4 पकाओ, हाँ। तो मैं ये देखता था कि मैनेजमेंट में आसिम भाई, चाहे वो पेट्रोल डलवा रहे हैं, सीएनजी डलवा रहे हैं, कूलर में बर्फ डलवा रहे हैं, वो चाय मंगवा रहे हैं, कुछ भी काम करवा रहे हैं, लाइन अप कर रहे हैं, दुकानों को लाइन अप कर रहे हैं, हाँ। तो सब आसिम भाई कर रहे वाह। हैं। ये मेरा आंखों देखा है। मैंने नादिर को जो है ना, जब तक मैं उसके साथ रहा, हाँ। मैं नादिर को किसी चीज के लिए टेंशन होने नहीं देता था। नहीं, वाह, बिल्कुल भी वाह। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। उसको, चाहे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में काम कर रहा हूँ, किसी भी जगह काम कर रहा हूँ, कभी आप उससे खुद भी मिलेगा, अगर वो सच बोलेगा ना, तो वो खुद कहेगा सन्नाटे के साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वाह वाह हाँ। वाह। ना ही हमारी कोई ऐसी लड़ाई है जिसकी वजह से मैं उसकी कोई बुराइयां करने बैठी हूँ। हाँ। और बुराई तो मैं कर ही नहीं सकता उसकी, हाँ। वो मेरी पहचान है वो, हाँ, मैं हाँ, कैसे करूंगा उसकी बुराई वो। सही बात। लेकिन लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, वो हाँ। अंडरस्टैंड नहीं करते इस बात। मेरी लोगों से गुजारिश है कि मैं अगर कुछ कहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो है ना, अपने उस्ताद को बुरा नहीं कहता। सही बात है। सही है ना? हाँ। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और नादिर मेरा उस्ताद है, हाँ। तो मैं उसको बुरा कैसे कह सकता हूँ? लेकिन अब मैं अच्छाई, मैंने अभी बोला हाँ, अच्छाई दोस्ती बताऊंगा, चलते रहता बेकार थोड़ा है। सा शिकवा थोड़ा बहुत उसकी हाँ, वो भी तो बताए ना आदमी के कैसा है। हाँ, उसको गुस्सा जल्दी आता है, हाँ। बहुत एकदम
अच्छा चिंगार पड़ेगा एकदम। अच्छा, लूज टेम्परमेंट है। एक मिनट के अंदर उसको गुस्सा आ जाता है बिल्कुल, और वो फिर देखता नहीं है सामने शलवार कमीज में या पैंट शर्ट में, अन्ना। उसको इतना गुस्सा आता है। लेकिन मैं उसे समझाता था, नारी गुस्सा नहीं करी, मैं हूं ना, तू कोई गुस्सा नहीं। सुनता भी है, ये नहीं कि नहीं सुनता, सुनता भी था, बहुत बातें मालूम हम लोगों की। तो that's how it goes। बहुत अच्छा टाइम गुजारा मैंने। नादिर याद आता है आपको? हमें याद है, क्यों नहीं आता। बड़ा गोल्डन वक्त था वो पीफर पकाओ। मैं, मेरे साथ तो हम लोग एक साथ पले बड़े हुए हैं। नादिर, मैं है, उनकी पूरी फैमिली हम एक ही जगह रहते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। तो फिर लेकिन वो पैसा आने के बाद वक्त बदल जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है मेरे ख्याल में। ऐसा में आज नादिर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि बड़े जो भी यूट्यूबर है ना वो सब बदल गए। अच्छा, तो बिल्कुल। आसिम सन्नाटा भी तो बड़े यूट्यूबर हैं। नहीं, ये तो मैं पीफर पकाओ जब मेरा पहला दिन था और मैं शूट नहीं वाकई ये है कि नहीं, आज भी आसिम सन्नाटा he is the biggest YouTuber than lot of people। वो मैं दरअसल ना, मैंने YouTube से इतना नहीं खाया कमाया कि मैं बहुत ज्यादा, मैं पहले से ही पीछे से जो ना अपने अल्लाह के हुक्म से काम करता हुआ आया था। नादिर भी जानता था, सारी दुनिया जानती थी। तो मुझे, मैंने इतना ज्यादा इसको वो अहमियत नहीं दी ज्यादा। लेकिन आपको मशहूरियत। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ, यार इसी से तो आज बच्चे गली गली में, मुझे नहीं लगता शायद मैं अगर आमिर बाबा के साथ खड़ा हो जाऊं, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई इलाका पाकिस्तान का ऐसा होगा जहां से दो हमें पहचानने वाले ना। वाह वाह वाह। पूरे पाकिस्तान को, और यहाँ तक कि मैं आधी दुनिया को भी चैलेंज कर सकता हूँ। मुझे जो मैसेज आते हैं, जो पैगाम आते हैं, गिफ्ट आते हैं मुझे, तो वो पूरी दुनिया से ही आते हैं ना, एक जगह से नहीं आते। इंडिया से भी आते हैं। इंडिया से तो हमें बहुत पसंद करते हैं। इंडिया में तो आपके, और आपके जहन में जो एकदम जो एक फौरी जो जोक्स आते हैं आसिम सन्नाटा, वो कैसे आते हैं वो बताइए। कमाल। जैसे अभी आमिर बाबा जो प्रैंक किया था इन्होंने कोरू कंसल्टेंट में आके, और आपका बिल्कुल अलग तरीकेकार था, वारदात जो है आप दोनों की। अच्छा, आपका अलग था। उसमें मैं अभी भी देख के हंसता हूँ, जो लड़का जो हमारे अरमान, तो आपने बोला ये जब जाके वो क्या जोक्स आपके आते हैं दिमाग में यार, कमाल कमाल। भाई हमारी नीचे वाले फ्लोर पे जाओ, बाल लगाए जाते हैं वहाँ पे। मजा आ गया था वो देख के। दरअसल ना, अब जैसे आमिर बाबा अपना रोल करके आए ना, अब आमिर बाबा का रोल मैंने देखा, आमिर बाबा बहुत आला करिए है। अब मैं क्या करूं, मुझे आमिर बाबा से बहुत आला करना है। अब मेरे को जाके अब मैं अपना, या तो मैं दिमाग बना के जाऊं, याद करके जाऊं, या कुछ ऐसी, वो क्या कहते हैं, जो उसी टाइम वक्त के साथ ही लफ्ज निकले ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। टाइमिंग के साथ ऑन द स्पॉट होता है। हाँ, फिर वो एकदम जो है ना टकराता जाके। कमाल जोक्स, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और जोक्स, टाइमिंग इनकी कमाल है। तो आपका कभी इरादा नहीं हुआ कि मैं किसी स्टेज ड्रामा में काम करूं, क्योंकि आप इतने गॉड गिफ्टेड है ना। जी एहसन भाई, तो स्टेज ड्रामे में आऊं कुछ ऐसे। एहसन भाई बाबा क्या कहते हैं? बहुत वे बाबा जानते हैं, मुझे बहुत लोग बुलाते हैं। एहसन भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं जो अब शॉर्ट टाइम है एहसन भाई, बहुत ठीक है ना, थिएटर है लॉन्ग टाइम, और यूट्यूब है बड़ा शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में जाना है, लॉन्ग टाइम अब जाना नहीं है। हम तो आज तक वहां भी नहीं जा सके। फेरियर हॉल क्या है? फेरियर हॉल जहाँ टिकटॉक वगैरह बनती है। नहीं, जहाँ पे ये सारे स्टार जमा होते हैं स्टेज के। आर्ट काउंसिल में तो आज तक वहां तक जाना नहीं हो सका मेरा। हालांकि आर्ट काउंसिल एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाएंगे, आपको और ज्यादा शोहरत, और चाहने वाले लोग पहचानते हैं आपको। लेकिन हम इतना सा टाइम नहीं मिलता। तो एक वैसे एहसन भाई बता रहा हूँ, हम एक काम के लिए एक जगह पे गए, एक लाइसेंस बनवाना था। तो गए एक जगह के ऊपर ना, तो मैंने बोला यार इतना महंगा बनेगा ये लाइसेंस। तो कह रहे हैं यार आप आर्ट्स काउंसिल जाते हैं? मैंने बोला नहीं। कह रहे हैं यार आप आर्ट्स काउंसिल जाते हैं, वहाँ पे कोई अपनी मेंबरशिप बनाते हैं, ये सारी मेंबरशिप आपको पता है आपके काम आती हैं। ये अगर अभी आप लाइसेंस बनवाने हैं, अभी इतने पैसे नहीं खर्च होते आपके, फ्री ऑफ कास्ट बनता आपका, आप वहाँ जाते। मैंने बोला अच्छा। तो कह रहा आप आसिम भाई थोड़ा वर्क करें। मैं वर्क कैसे करूं? मैं शिफ्टों में नौकरी करता हूं, उसके बाद मैं नौकरी के बाद मैं भी एक आमिर बाबा जैसे इंसान हूँ। ये लोग आमिर बाबा से अलग समझते, वो ऐसा ही हूँ। तो फिर मैं इस वजह से वादा नहीं करता किसी से आने का। बाबा को मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये दादा हैं। बाबा की बात अलग है, ये मोहब्बत। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप लोग जो केमिस्ट्री बिल्डअप हुई, ऐसा नहीं है कि आप लोग शुरू से साथ, यानी कि आप तो P4 पकाओ के वक्त के एक दूसरे को जानना था ना, लेकिन ये आपका बड़ा आमिर बाबा, आप क्या कहेंगे? पहली मुलाकात थी हमारी कि जब P4 पकाओ की ना, पहली मुलाकात। वही मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात है इनकी। लेकिन जो पहली मुलाकात थी और आसिम भाई का जो रिएक्शन है, और वो आज तक वही है। मैं कहता हूँ कि जब इनकी शूट पर जाएं, ये पूरे मोहल्ले में अपनी इज्जत तो करवाते ही नहीं है,
सिर्फ आमिर बाबा आमिर बाबा आमिर बाबा। और यहाँ तक क्योंकि इनकी इज्जत तो अल्लाह ताला करा रहा है माशाल्लाह। नहीं नहीं हसन भाई, बिल्कुल। अब माशाल्लाह से सब जानते हैं, अपने मुंह से किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम जहाँ खड़े होते हैं ना वहाँ पे लाइन लग मोहब्बत जाती है। प्यार सही लाइन बात। लग बोर जाती के है वाकई। चौरंगीन का इलाका ही है, तो वहाँ पर जब पता चल जाए आसिम सन्नाटा आ गया है, ओए होए होए होए। ये समझ ले कि वहाँ पर इतना रश है, या तो पुलिस बुलवा ली जाए तो शूटिंग रोकने के लिए या बंदों को रोकने के लिए, वाह वाह इतना वाह। रश लग जाता है। वो पुलिस तो खुद ब खुद आ ही जाती है हसन आ ही भाई। जाता है। हाँ 3-4 दफा पुलिस हमें पकड़ चुकी है। हैं? हाँ, लेकिन एक क्यों बात उसको है, पकड़ क्यों चुके हैं? पकड़ यूं चुकी है कि हमारे पास जैसे पुलिस हथियार बहुत होते हैं, जी सही है, जी जी जी। प्रैंक करने जब निकलते हैं हथियार बहुत हैं, और हमारे साथ इतना रश और मुझे जब भी पुलिस ने पकड़ा, पुलिस मुझे पहचान नहीं सकी कि मैं कौन हूँ। कैसे? मैं अपने हुलिये में गेटअप और में होते इतना हैं ना। अपने आप को पुलिस के आगे इतना वो डिग्रेड बना के चलता हूँ कि पुलिस को रहम आ जाए। मुझे कई दफा पकड़ा, प्रैंक के अंदर भी देखिएगा, पुलिस मुझे लेके जा रही है, लेकिन मैं पहले बता देता था लड़कों को, जैसे ही मुझे गाड़ी में बैठा सबने आ जाना है फौरन, कैमरा शैमरा लेते हुए। ऐसा नहीं मैं लेके चले भी जाए। हाँ, फिर पुलिस बहुत खुश होती है, हाँ, अप्रिशिएट करती है। पहचान जाती है। हाँ हाँ, मुझे बहुत दावतें देते हैं पुलिस वाले। हाँ मैं बस ये नहीं कि पुलिस की तारीफ है, जो जैसा होता है उसकी करना चाहिए। हम्म, पुलिस और लोगों को तंग करती होगी, और लोगों में परेशानियां डालती होगी, और कुछ करती होगी, हम्म, लेकिन हम लोगों को बहुत सपोर्ट करती सपोर्ट है करते वाह, हैं, वाह, बहुत प्यार वाह। करते हैं। सारी नई जनरेशन है आजकल पुलिस में, हाँ। वो सब लोग देखते हैं आपके हमें। दीवाने आपके और फैन हैं। मोहब्बत है, उन लोगों की भी मोहब्बत है, और मुझे सबसे ज्यादा उन्हीं की मोहब्बत और चाहिए। वो भी टिकटॉक हर बनाते हैं आदमी पुलिस उनसे ही वाले भी। डरता है। अच्छा ये बताइए आसिम भाई, आमिर बाबा मौजूद है तो लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे बताइए कि आपको लगता है कि आमिर बाबा ज़ाहिर है नादिर के भी उस्ताद थे, और आज जो शागिर्द था वो कहने को तो बड़ा मशहूर हो गया और बड़ा सब उसके बारे में बात करते हैं, जो लेकिन उस्ताद था उसको वो पजीराई नहीं मिली। जी जी। इस बारे में आपकी क्या वर्डिंग है? मैं तो आमिर बाबा ना लोगों के अंदर जैसे घुसने का शौक होता है ना, आमिर बाबा में ये नहीं है। आमिर बाबा जैसे अब मैं हूं ना, मैं सन्नाटे को लेना है इस प्रैंक के अंदर, सही ना, आमिर बाबा को लेना है, आमिर बाबा का नाम ले दिया तो आमिर बाबा बिल्कुल मंदिर आम पे नजर आएंगे, वरना आमिर बाबा खुद से बिल्कुल गायब हैं, और कभी नहीं बोलोगे यार मुझे चांस दो, मुझे चांस दो। अलग ही बंदा है आमिर बाबा बस ने। ये चीज इनको, लेकिन ये तो खुसूसी क्वालिटी है देखा जाए तो। लेकिन क्वालिटी ने उनको यहाँ तक रोक दिया। हम लोग जो है ना, मैं हूँ, नादिर है, हम आश्रय नादिर और आसरा नहीं, घुस जाएंगे जहाँ भी जो भी कुछ करना है, और घुस के बाकायदा पब्लिक में नजर आएंगे हम, पब्लिक आपको देखेगी। क्या लगता है नादिर की क्वालिटी क्या थी? जो उसके कारोबारी टाइप का दिमाग था उसका कारोबार बिजनेस को, उसको पता था मैं क्या करने आ रहा हूँ, उसको, हाँ उसकी क्लियर था वो जी, अपना जी। विजन में कि उसको मैंने शौक बहुत था। नहीं, शौक तो काम था, करने। लेकिन वो तो शौक तो एक्टिंग का था ना उसको। लेकिन जी। क्या वो क्लियर था कि Acting का मैंने बहुत करना शौक। क्या है कि उसको पता था कि मैं इतना कामयाब होने वाला हूँ? कारोबारी था, क्रिएटिव था, क्या था उसके अंदर क्वालिटी? उसके जहन में ये चीज आ गई थी कि जब पीफर पकाओ चल जाता, तो हमारा जब मेट्रो वन टीवी से जरा के बंद हो गया था, तो हम लोग उस वक्त शूट कर रहे थे गुलशन इकबाल में, तो मेट्रो वन की पूरी मैनेजमेंट की कॉल आई कि हमने आपको जरा के दोबारा देना है, वाह। आप दोबारा आ जाए। तो उसने मुझे साइड में बुलाया, बोला बाबा देख मेरे पास कॉल आई है मेट्रो वन से, और मेरी इस वक्त मीटिंग है, ठीक है मैं वहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जरा के में नहीं आऊँगा। वाह। मैं नहीं आऊँगा, सिर्फ मैं बात पूरी रखने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ पर गया नादिर, हम जब तक पहुँचे ऊपर मीटिंग चल रही थी, नीचे आया, मुझे आकर बोलने लगा मैंने क्या कहा था कि जरा हट के मुझे दिया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। वो बिजनेस बना चुका था, अपना माइंड बना चुका। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो प्रैंक कर रहा था ना जिस टाइम पे, वो प्रैंक में ना नादिर अपने आप को ना पाकिस्तानी उमर शरीफ के बाद उमर शरीफ समझता है। वाह। समझ गए ना, वो समझता है उमर शरीफ साहब का, मरहूम का इंतकाल हो गया, अब मैं उमर शरीफ हूँ। नसीब करे, आमीन आमीन। मगफरत करे उनकी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो बेशक। तो नादिर उमर शरीफ बनना चाहता था, अच्छा सही है, हाँ। लेकिन वो बनना उमर शरीफ चाहता था, उमर शरीफ नहीं बन सका, वो क्या बन गया, वो रिपोर्टर क्या होते हैं, न्यूज कास्टर। हाँ ये बन गया, और वो बन गया, उसका नाम भूल गया मैं, कौन बताइए? बड़ी गलती हो रही है। हाँ। कामरान खान जो थे, जो हाँ। एंकर बनना चाहते थे ना, अब वो बन गया एंकर, बनना नहीं चाहता था, बन गया वो एंकर, लेकिन वो उमर शरीफ बनना चाहता था, कॉमेडियन बनना चाहता था। हाँ, वो नादिर के साथ हम उमर शरीफ साहब के घर भी गए, हाँ, माशाल्लाह खाना वाना खाया हमने, हाँ। तो उमर शरीफ साहब तो बहुत बीमार हो गए थे उस वक्त। हाँ बहुत बीमारी में थे, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, उनके बेटे से हुई थी हमारी मुलाकात लाहौर में,
तो पता चला था वो दुबई गए हैं किसी प्रोग्राम के लेकिन उस वक्त वो बहुत हाँ बीमार हो गए। बीमारी शुरू हो गई थी बीमारी उनको। शुरू हो गई हाँ थी। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में नादिर अकेला हम लोग से चिटिंग करके खुद ही जाके मिल के आ गया उमर शहजाद से। लेकिन वो होता है ना कभी कभी आगे बताता था मैं, हमें पता लग जाता था। तो उसमें बहरहाल जो भी था, अच्छा टाइम गुजरा। टीम का सरबराह था ना, अच्छा काम करते थे, मजा आता था उसके साथ, और खाने पीने का मजा, सब मजे थे। तो ये सब हमने वहीं से सीख के आए। मस्ती मजाक सब साथ के। सब कोई बिल्कुल। मैसेज देना चाहेंगे आसिम भाई? आपको लोग देख रहे हैं, कोई मैसेज अगर आप? बस लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों की वजह से आज आसिम सन्नाटा है। वाह बना हूं मैं कोई पीछे से ट्रेनिंग लेके नहीं आया था, वाह सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत ने बनाया है। वाह। तो कोई लालच है नहीं आपसे, मैं खुद एक हमारा गाना रह गया, एक हाँ। हमारा सॉन्ग आपके जो पसंदीदा, हाँ बुलाए, अगर उनको आ जाए। सॉरी आसिम सन्नाटा भाई, हमने आपको रोक दिया बीच में। कोई बात हाँ, आ जाए भाई, छोटा सा एक गाना सुना दें। वो जो मेन चीज थी वो तो हमारे भूल ही गए हम लोग। नहीं। अब ये अब आप सुने माशाल्लाह से। मैं शुरू करूं साहब? एक मिनट, मैं आपको बता दूं, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। वाह, अच्छा बच्चा है गाने वाला। चले। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात कालम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, ना हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है, मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए। मैं सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की, चांद भी अपनी पूरी जवानी पे था, दिल में तूफान था, एक अरमान था, दिल का तूफान अपनी रवानी पे था। एक बादल उधर से चला झूम के, देखते देखते चांद पर छा गया, चांद भी खो गया उसकी आगोश में। उब ये क्या हो गया जोश ही जोश में, मेरा दिल तड़पा मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए, मेरा दिल धड़का किसी की नजर के लिए। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। हाँ ओ इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी, बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी, मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुनकर चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं। एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं हो दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। वेरी नाइस भाई। और ये बड़ी बात है आसिम सन्नाटा कि इन्होंने इस यानी स्टूडियो में, क्योंकि इनका तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल सब लोग मौजूद हैं। सबसे ज्यादा मुझे जो अच्छी लगी आपके अंदर बात, मुझे पता है आप इससे बहुत सा गाना गाते होंगे जब आप हम नहीं होते होंगे, इसका मुझे यकीन है। क्योंकि मुझे पता है क्यों, क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, और कैमरा ऑन है,
सब लोग बैठे हुए, तो जाहिर है वो थोड़ा सा इंसान कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन क्योंकि मतलब आप आदत नहीं है ना आपको, बिल्कुल माहौल लेकिन में गाते अपने होंगे। माहौल में तो आप इससे भी बहुत अच्छा गाते होंगे, ये मुझे पता है, ऐसा ही है कि नहीं, है ना? नहीं बहुत अच्छा गा लेता है ये बहुत यानी माशाल्लाह। लड़कों में जो गैदरिंग करते हैं हाँ, मैं ना, वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है कि हाँ, इन्होंने यहाँ यहाँ पे पर ना- भी उतना ही अच्छा गाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई नाइस यार, गुड जॉब। बहरहाल एहसन भाई को पसंद आया, खुशी हो रही है मुझे। और क्या कहते हैं, माशाल्लाह से बड़े बड़े सिंगर और हैं यहाँ कितने पे। लोग देखेंगे अभी इनको हाँ, माशाल्लाह। अभी तो बहुत सारे इनको लोग देखेंगे। आप तो और- परेशान हो जाएंगे भाई, इतने लोग देखेंगे। लेकिन अच्छा है, अगर देख लेंगे, पसंद होगी तो हाँ मशहूर एहसन भाई जिंदाबाद। हिट हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप आमिर हो बाबा, जाए। आप कुछ कहना पसंद करेंगे बस एंड में? बड़ा बुरा वक्त है और गिले शिकवे ना सब दूर कर दो, सब खत्म कर दो। छोटी सी लाइफ है, सबको हंसाओ और खुद भी हंसते रहो। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। आसिम भाई आपका एंड में कुछ आप कहना चाह रहे? सॉरी वो डिसकंटिन्यू हो गया था बस मेरा एंड अब में। जो है ना, जैसे कि आमिर बाबा ने बताया कि वाकई में बहुत बुरा वक्त है और एक दूसरे का एहसास तो खत्म ही हो गया है। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स से कहता हूँ कि यार हमसे भी मोहब्बत करें और अपने करीबियों से भी मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करते रहें। बहुत लड़ लिए, बहुत झगड़े कर लिए, बहुत एक दूसरे को बुरा कह लिया, अब जिंदगी को खुशी खुशी गुजारते हैं जैसे वाह। अब हम लोग गुजार रहे हैं। वाह वाह तो वाह वाह यही बेहतर है। वाह वाह। ऑलराइट गाइस, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।